सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ब्लॉग। और मॉर्निंग के बज रहे हैं 9 o'clock और मैं जा रही हूँ मार्केट, जहाँ पे चीप रेट पे अच्छे फ्लावर मिल जाता है। वो फ्लावर मंडी है। सो लेट्स सी मुझे मिलता है कि नहीं, क्योंकि वो मॉर्निंग 9 बजे 10 बजे तक बंद हो जाता है और सुबह के 5 बजे से खुला रहता है। सो लेट्स सी अगर मिलता है तो ठीक, और नहीं मिलता तो चाय पी के वापस आ जाऊँगी। बच्चे मैंने घर पर छोड़ दिए हैं और मैं और जा रहे हैं स्कूल में। सो मिलते हैं। और ये फूल मंडी पहुंचने के लिए मुझे 30 मिनट्स लगा, वरना मेरे घर से ये हार्डली 15 मिनट्स का रास्ता है। और ये जो फूल मंडी है गाजीपुर में है, और ये मैं व्लॉग वगैरह देख के ही इस जगह पे आई हूँ, वरना मैं इससे पहले कभी नहीं आई। और मैं मेन आर्टिफिशियल फ्लावर के लिए आई थी। जब मैंने ये रियल फ्लावर देखे और इतनी चीप रेट पे, मतलब जस्ट लाइक अ सरोजनी मार्केट एंड सद्दर बाजार, तो मतलब मुझसे रहा नहीं गया। और अन्नी ने भी कहा कि चलो यहाँ पे इतना, मतलब इतनी बड़ी फूल मंडी है तो यहाँ से ही हम फूल वगैरह लेके जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने बिल्कुल 20 लड़ी लिया 300 रुपीज में। और आगे ऐसी और भी रियल फ्लावर थे जो अन्नी से भी नहीं रहा गया और मुझसे भी नहीं। सो अन्नी ने कहा ये भी पिक कर लो, ये फ्लावर भी पिक कर लो, वो फ्लावर भी पिक कर लो, बाहर इतना हाई रेट है, इसको ले लो। सो बस हमने सब ले लिया। और ये देखिए आर्टिफिशियल फ्लावर जो मैंने लिया था लोटस का, इसमें मेरा बेटा हैरी पॉटर बन के घूम रहा है। और उसके बाद ये भी हो गया कि अब हम इतने सारे ये फ्लावर्स लेके आ गए हैं, लेकिन अब इसे लगाएंगे कहाँ कहाँ अरेंज करेंगे, क्योंकि मेरे पास इतने बड़े बड़े वास है ही नहीं। आज तक मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी इतने बड़े वास की कि मैं वहां पे ये सब लगा सकूं। मंडी से आते ही इतना ज्यादा टाइम हो चुका था, मतलब 11:30 हो गए थे। और आते ही सबसे पहले तो नहा लिया, क्योंकि वहां पे इतनी भीड़ हो रखी थी। ऊपर से धनतेरस के दिन में पूरे दिन बारिश हुई थी, तो कीचड़ ही कीचड़ जमा हुआ था। सो अनी भी ये ब्रेकफास्ट लेके आए, कचौड़ी। अनी ने मुझे नीचे ही ड्रॉप कर दिया था, वो नाश्ता लेने के लिए चले गए थे। और मैं नहा धो के यहाँ पे ये गुआवा खा रही थी, जो कि अनी सहारनपुर से ही लेके आए थे। और जैसे कि आप जानते हो, मेरे बच्चों को फ्रूट बिल्कुल भी पसंद नहीं। अनी थोड़ा बहुत खाते हैं, तो मैं ही ये फ्रूट्स वगैरह खाना पसंद करती हूँ। तो उसके बाद मैंने अनी को बोला कि चलो भाई अब ये ब्रंच ही कर लेते हैं ये, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो अब रहा नहीं, 12 o'clock हो गया था। तो अनी भी उसी हिसाब से कचौड़ी भी लेके आए हुए थे। सो इसी से ही हमारा मतलब कि ब्रंच ही हो गया। और वैसे भी वहां से आने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आके कुछ बना सकूं। मतलब थोड़ा मोड़ा बना के गई थी यही सोच के कि आके मैं राइस चढ़ा दूंगी, सिर्फ दाल बना रखा था। बट फिर अनी ने कहा कि छोड़ो तुम ये मत बनाओ, मैं लेके आई हूँ। तो इसी से ही हमने अपना ब्रंच कर लिया था। और देन उसके बाद देखो अनी को मैंने टेलरिंग का काम दे दिया। अनी को यहाँ पे मैं ये सोफा कवर की कटिंग के लिए बोल रही थी, क्योंकि उन्होंने हमें पीस करके नहीं दिया था। और लिटरली अनी मुझे बोल रहे थे तुमने तो मुझे टेलर बना दिया यहाँ पे ये सब काम देके। सो मैंने कहा अब क्या करोगे, अब कुछ भी नहीं है काम तुम्हारे पास, तो ये सब काम करो। और यहाँ पे मैं ये रियल फ्लावर को सबको मतलब कि अरेंज करने की कोशिश कर रही थी। मैंने जैसे तैसे कहीं ना कहीं से ये वास वगैरह छोटे छोटे जो मेरे पास ग्लास के पॉट वगैरह थे वो सब ढूंढे मैंने। देन अराउंड 4 o'clock फिर मैं और अनी मार्केट के लिए निकल गए, क्योंकि अनी का भी कुछ काम था। और हमें थोड़े बहुत सोफे कवर वगैरह नहीं, मतलब हमें कुशंस कवर वगैरह भी देखने थे। और मुझे अपनी एक ब्लाउज भी लेना था और एक साड़ी भी लेनी थी, जो कि मुझे सेम डेट पे ही बोला गया था कि लेके जाओ। बट मैं यहाँ जब गई तो वो टेलर नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो बाकी के काम मैं निपटा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे फिर से ये दिया की शॉप में आ गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने थोड़े से दिया लिए थे जो कि मेरे धनतेरस में खत्म हो गए। सो मैंने सोचा छोटे वाले दिया और थोड़े ले लेती हूँ, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के लिए। और ये देखो मेरे मार्केट की रौनक देखो आप, मतलब कि कैसे जगमग जगमगा रहा है। वैसे रात को ज्यादा अच्छा दिखता है। और देन ये आगे जो आप फूल की ये जो छोटा सा ये ठेले में देख रहे हो, मैंने यहाँ से पूछा कि क्या प्राइस है। तो एक छोटी सी माला थी जो कि वो 40 रुपीज दे रहे थे, थोड़ा जो कम मुरझाया हुआ था वो 30 रुपीज। देन आगे जाके मैंने ये दिवाली पूजा के लिए थोड़े से ये प्रसाद जो बनता है वो ले लिया, ये जिसे पफ राइस बोलते हैं सांताड़ में हमारे, ये खजड़ी बोलते हैं, ये थोड़ा ले लिया। ये पफ राइस के लड्डू ले लिए मैंने, और भी थोड़े बहुत मट्ठी वगैरह सामान वगैरह ले लिया। और लिटरली जब मैं ब्लाउज वहां से लेके आई, मैं उधर ही देख के बिल्कुल मतलब कि मूड ऑफ हो गया, इतना बकवास ब्लाउज सिल के दिया मुझे। सो मुझे दोबारा उसे देना ही पड़ेगा। देन घर रिटर्न होने से पहले मैंने सोचा कि चलो थोड़े से गलगप्पे ठूस लूं। आज मेरा वो आटे के गलगप्पे वाला नहीं बैठा हुआ था, मतलब था वहां पे, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मेरा मन नहीं हुआ कि इतनी भीड़ में मैं नहीं खा सकती हूँ, बहुत टाइम हो जाएगा। और मुझे अपना टाइम किसी भी तरह सेव करना था। तो मैं दूसरे ये गलगप्पे वाले की स्टॉल में आई थी। ये एक स्टॉल होता है जहाँ पे सूजी के गलगप्पे मिलते हैं, सूजी और आटा के। लेकिन इनके आटे के गलगप्पे जो होते हैं ना, इतने टेस्टी नहीं होते जितने सूजी के होते हैं।
तो फिर मैंने कहा कि चलो यार यहाँ आटे वाले तो टेस्टी है नहीं, तो मैं सूजी का ही खा लेती हूँ। फिर खाने के बाद घर पहुंची, घर पहुंच कर फिर सामान रखा और फिर दिवाली के गिफ्ट्स लेके मैं पहुंच गई हूँ अपने नेबर के घर में। मीन्स मेरे बच्चे के भी फ्रेंड है ये और उनकी मम्मा, ऑब्वियसली हम बच्चे, ये बच्चे फ्रेंड्स हैं तो मम्माज भी फ्रेंड बन जाती हैं। तो बस मैं पहुंच गई दिवाली गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी धनतेरस से पहले देने जाऊं, बट टाइम ही नहीं हो पाया। सो फिर मैं यहाँ मैंने कहा कि चलो आज तो दे के आऊंगी, वरना मैं लेट हो जाऊंगी और भी ज्यादा दे नहीं पाऊंगी। सो ये मेरी भी फ्रेंड है, मेरी नेबर है और इनके बच्चे मेरे बच्चे के फ्रेंड। फिर उन्होंने अच्छा सा स्नैक्स हमें सर्व किया, जिसमें कोल्ड ड्रिंक थी और मसालेदार मूढ़ी था और भी एक लड्डू बनाया था उन्होंने, होममेड बनाया था, वो अपने कान्हा जी के लिए उन्हें बनाया था। वो मैंने खाया जो कि बहुत ही टेस्टी था। ये बहुत अच्छे मतलब मीठे लड्डू वगैरह बनाती है, मैंने पहले भी खाया हुआ है। बस अब इतने टाइम बाद मिलते हैं ना तो बहुत ज्यादा गॉसिप होता है। देखिए मैं वही लड्डू खा रही थी क्योंकि मुझे वो बहुत टेस्टी भी लग रहा था, मैंने टेस्ट किया तो मुझे मतलब होता है ना कि हाँ ये टेस्टी है, कम मीठा था बट बहुत टेस्टी था। काफी लंबी गॉसिप करने के बाद कि अब चलो अब घर की तरफ चलते हैं। और ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही थी, ये देखो किस तरह से मतलब कितना अच्छा दिवाली वाला वाइब्स आ रहा था। और घर आते फिर अनी को काम पे लगा दिया मैंने कि चलो अब फूलों की ये एक लड़ी बनाओ जिसे मुझे अपने मेन डोर पे लगाना था, क्योंकि वो भी मुझे दिवाली के एक दिन पहले ही, मतलब लोग तो धनतेरस से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं बट मैंने छोटी दिवाली में स्टार्ट किया। और ये देखिए मैंने इस तरह से डेकोरेट किया, बट पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत ये भरा भरा सा लगा तो अच्छा नहीं लगा। मैंने बाद में चेंज भी कराया था। और देन उसके बाद अनी को लगा दिया मैंने ड्यूटी पे कि चलो अब दिया भरो। और एक ये फ्लावर, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा था कि यार कैसे, कहाँ पे, किधर, कौन से वाज पे लगाए यार, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े वाज थे ही नहीं। फिर मैं इधर उधर जुगाड़ कर रही हूँ, देखूं कहाँ है कहाँ नहीं। तो इतने में फिर रात भी हो रही थी, तो मैंने अनी को कहा कि चलो यार पहले दिया लगा दो, नहीं तो ज्यादा लेट हो जाएगा तो हम ही पीछे हो जाएंगे। इसलिए अनी को दिया वगैरह लगाने का काम दे दिया। देन उसके बाद मैंने इधर उधर से कबर्ड में से जुगाड़ कर कुर के मतलब कि मैंने छोटे छोटे वास निकाले, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली बड़े बड़े वास नहीं है। बस जब वहां गए और इतनी चीप रेट पे मिले तो बस बिना लिए तो रहा ही नहीं गया हमसे। मतलब ये वाली जो आप फ्लावर देख रहे हो, ये मार्केट प्राइस बहुत हाई होता है, मैं नहीं बोलूंगी कितना होता है बट हाई होता है। और ये मतलब मैं लेके आई 50 रुपीज में 10 स्टिक थे, ये अनबिलीवेबल ना। मतलब 10 स्टिक आपको 50 रुपीज में मिलेगा, आप क्यों नहीं उठाओगे। बस अन्नी को भी यही हो गया कि नहीं ये फ्लावर ले लो, बाहर बहुत हाई रेट है, इसको भी ले लो उसको भी ले लो। बस खुशी के मारे उठा तो लिया हमने, बिना ये सोचे कि हम घर में कहाँ रखेंगे, कहाँ इसे सेट करेंगे। नहीं, बस ले आए और आने के बाद वही अब क्या करना है, अब ये वास ढूंढो वो वास ढूंढो, मतलब इधर उधर से मैं ढूंढ ढांड के मैंने कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर ही दिया इसको। देन उसके बाद डिनर तो मैं बना के गई थी, तो बच्चों ने कहा कि मम्मा छोटी दिवाली है तो चलो पटाखे फोड़ने चढ़ते हैं। तो बस अनी भी चलो भाई बच्चों का दिन है। और बच्चे बस बहुत हैप्पी। नहीं तो जब तक क्रैकर्स नहीं थे मैं बच्चों को बताती थी कि हमारे टाइम की दिवाली बहुत अच्छी होती थी। और मेरा बच्चा भी यही बोलता था मुझे कि मम्मा आपके टाइम की दिवाली बहुत अच्छी होती थी, हमारे यहाँ की दिवाली तो, हमारे टाइम की दिवाली बहुत बोरिंग है। क्योंकि आजकल तो दिल्ली में जिस तरह का एयर पोल्यूशन हो रहा है, हर जगह बैंड हो रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं से लोग ब्लैक में कहीं ना कहीं से लेके आ रहे हैं। यहाँ पे शायद ही अनी को पता नहीं इतने मिलते, सहारनपुर से लेके आए तो इसलिए बहुत से क्रैकर्स लेके आ गए। और यहाँ मैं आपको एक्चुअली ओवरव्यू दिखा रही थी कि लाइट्स के और भी बहुत दूर दूर तक लाइट्स दिख रहे थे। कैमरे में ऐसे विजिबल नहीं हो रहा है, इस वीडियो में विजिबल नहीं हो रहा है, बट इन पर्सन आप देखते तो इतनी दूर दूर तक लाइट्स दिख रहे थे। और वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है हर घर की बालकनी को देखना, कैसी चेरी लाइट लगाई गई है, बिल्डिंग्स में कैसी लाइट्स लगाई गई है, तो वो सब देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफी सारे क्रैकर्स फोड़ने के बाद देन हम नीचे उतरे, डिनर किया और उसके बाद मैं लग गई अपने इस काम में। और यहाँ मैं जब रंगोली बना रही थी, सीरियसली बता रही हूँ, मेरे कुन्नू ने मुझे इतना डिस्टर्ब किया है ना, मीन्स बेचारे ने मुझसे बहुत डांट भी खाई, वो रोया भी कि मम्मा ने मुझे डांटा दिवाली के दिन में। आप एक वीडियो देख के रंगोली बनाओगे जिसमें आप बार बार वो स्टॉप करोगे वीडियो को, देन उसकी छोटी छोटी डिटेलिंग देखोगे और आप इतना पैशनली करोगे और उसी टाइम आपको आपका बच्चा आके डिस्टर्ब करे, मम्मा मैं भी बनाऊंगा, मुझे भी करना है ये वो, तो मतलब ऑटोमेटिक आप वो
गुस्सा आपको आ ही जाएगा। सो यही मेरे साथ भी हो रहा था और ये करते-करते मुझे 1 ओ क्लॉक हो गया था। देन उसके बाद आपने टाइम देखा 1:20 हो रहे थे, तो सोने से पहले मैंने सोचा थोड़ा बहुत रूम को ठीक-ठाक कर लेती हूँ ताकि सुबह मैं थोड़ा-सा टेंशन फ्री होके उठूँ। एंड ऑब्वियसली इतनी देर तक अब जागी हूँ, तो मैं सुबह तो जल्दी उठने वाली हूँ नहीं। सो यही था आज का मेरे छोटी दिवाली व्लॉग। आपको कैसा लगा? पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और साथ में मुझे ये भी बताना आपने धनतेरस और छोटी दिवाली कैसे सेलिब्रेट किया? अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं एक और न्यू हैप्पी दिवाली व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।